इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है। न्यू टैक्स स्लैब सेलेक्ट करें या ओल्ड टैक्स स्लैब सेलेक्ट करें। इस वीडियो में हम आपको ये कन्फ्यूजन दूर करके बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 2 स्लैब बना दिए थे इनकम टैक्स में। पहले जो स्लैब हुआ करता था वो ओल्ड टैक्स स्लैब हुआ करता था, जिसके अंदर हम कुछ डिडक्शंस ले लिया करते थे, कुछ रिलैक्सेशन मिल जाया करती थी। और न्यू टैक्स स्लैब के अंदर गवर्नमेंट ने अपने टैक्स रेट्स को रिड्यूस कर कर सारी डिडक्शंस खत्म कर दी थी। तो अब ऑप्शंस आपके पास है कि आपको कौन सा चूज करना है, किस में आपको बेनिफिट ज़्यादा है। ये आपकी डिपेंड करता है आपकी सैलरी पर, आपके इनकम पर। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो आप अपने सैलरी के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये कैलकुलेशंस की जा सकती है। ये कैलकुलेशंस बहुत ईजी हैं सर, आप देखेंगे बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ये देखिए, ये है हमारे टैक्स स्लैब, ओल्ड टैक्स स्लैब एंड न्यू टैक्स स्लैब। ओल्ड टैक्स स्लैब में आप देखते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज, इट्स 5%। 5 लाख टू 10 लाख रुपीज 20%, एंड 10 लाख रुपीज टू एंड अबव 30 लाख रुपीज। न्यू टैक्स स्लैब में थोड़ा सा रेट जो है वो कम है, बट टैक्स स्लैब बहुत ज़्यादा है। जैसे 2.5 लाख रुपए तक इसमें भी नील है, 2.5 से 5 लाख रुपए इसमें भी 5 लाख रुपीज है, लेकिन 5 लाख से 7.5 लाख रुपए में 10% है, जो कि पुराने स्लैब के अंदर 20% है। 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक 15% है, और 10 लाख से 12.5 लाख रुपए पर 20% है। 12.5 से 15 लाख रुपए पर 25% है, और 15 लाख एंड अबव पर 30% है। आप देखेंगे कंपैरिजन में इसके अंदर बहुत सारे स्लैब्स हैं, इसके अंदर एक लिमिटेड 4 ही स्लैब्स हैं। और रेट ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो इसके अंदर बहुत मल्टीपल हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो बहुत सारे आपके पास चूज करने को मिलते हैं। तो कंफ्यूजन कहाँ आती है? कंफ्यूजन आती है कि कैसे होगा। तो गाइस, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल 1, अ पर्सन अर्निंग 15 लाख रुपीस अ ईयर was not using any commonly available deductions like ETC, 24B, ETC। तो पुराने स्लैब में जो 15 लाख रुपए इंसान कमा रहा है और कोई डिडक्शंस नहीं ले रहा है, किसी भी तरह के डिडक्शन नहीं ले रहा है, तो उसको टैक्स लाइबिलिटी कितनी रहेगी? वो रहती है 0 से 2.5 लाख रुपए तक। जीरो जैसे मैंने आपको बताया कोई भी नहीं रहता है, नील रहता है टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पर 5% रहता है, जो 12,500 रुपये बनता है। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% रहता है, जो 1 लाख रुपए बन जाता है। इस तरह से अगर हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो उसका ओल्ड स्लैब में अगर कोई वो डिडक्शन नहीं लेता है तो 2,73,000 रुपीज उसको एज ए टैक्स पे करना पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं कि अगर वो ओल्ड टैक्स स्लैब में चला जाता है तो उसको 2.73 लाख रुपए देना पड़ता है। अगर न्यू टैक्स स्लैब में चला जाता है तो उसको वो कितने देना पड़ता है? आप देखते हैं कि न्यू टैक्स स्लैब के अंदर उसको 1.95 लाख रुपीस ही पे करना पड़ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज से भी ज्यादा का डिफरेंस, ऑलमोस्ट 78,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। माय मिस्टेक, 78,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। 78,000 रुपीज वो ज्यादा पे कर रहा है ओल्ड टैक्स स्लैब में न्यू टैक्स स्लैब के कंपैरिजन में। तो जिसके पास कोई डिडक्शंस के लिए कोई सेविंग्स नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट्स किया ही नहीं है, ना ही कोई होम लोन है, ना ही कोई एजुकेशन लोन है, तो उसको न्यू टैक्स स्लैब के साथ जाना चाहिए। अगर उसका स्लैब 15 लाख या 15 लाख से कम है तो भी उसको न्यू स्लैब में ही जाना चाहिए, अगर उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो गाइस, बहुत सिंपल सा फंडा है। आप कैलकुलेशंस बहुत इजीली हैं, मैंने आपको दिखा दिया कैलकुलेशंस। गाइस, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपके टैक्स के अकॉर्डिंगली, आपके स्लैब के अकॉर्डिंगली। अगर आप सैलरीड हैं तो भी, अगर बिजनेसमैन हैं तो भी हम आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे कि कैसे आप अपने टैक्स स्लैब को चूज कर सकते हैं। न्यू, ओल्ड, क्या, ये आपकी कंफ्यूजन हम लोग दूर कर देंगे। अगर आपको कुछ तकलीफ होती है
किसी भी तरह से कैलकुलेशंस में। अब मैं आपको इसी के चलते एक और एग्जांपल देता हूँ कि जिनके पास डिडक्शंस के लिए बहुत कुछ है, उनको कौन सा स्लैब चूज करना चाहिए। देखिए, सेम ले रहा हूँ कि एक इंसान 15 लाख रुपए की इनकम कर रहा है इन ईयर, और 1.5 लाख रुपीस उसके पास एटीसी के अंदर है, और 1.6 लाख रुपीस उसके पास होम लोन है, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी 17,000 रुपीज पे कर रहा है, बीइंग अ सैलरीड स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 उसको मिलता है, और इनकम जो है उसकी 15 लाख रुपए है, और वो डिडक्शंस अगर ये सारे कैलकुलेट करता है तो टोटल बनता है 3,77,000 रुपये। अब हम डिडक्शन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो माइनस हो जाएगा पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से। 15 लाख रुपए में से अगर 3,77,000 रुपये हम डिडक्ट कर देते हैं तो टोटल जो वैल्यू बनता है वो बनता है 11,23,000 रुपये का। अब जो टैक्स लगेगा वो 11,23,000 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली ही लगेगा, और आप देखेंगे कि 2.5 लाख रुपए तक जीरो है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% है। इस तरह कैलकुलेट हमने किया तो टोटल जाकर आया 1.5 लाख रुपीज़। ये जो 1.5 लाख रुपीज़ है, ये 1.5 लाख रुपीज़ आपका टैक्स बनता है ओल्ड टैक्स के हिसाब से। अगर हम इसी के ऊपर देखते हैं तो न्यू टैक्स के हिसाब से ये 1.95 लाख रुपीज़ बनता है। सेम डिडक्शन है, अगर आप डिडक्शन ले रहे हैं तो आप कम पे कर रहे हैं, अगर आप डिडक्शन नहीं ले रहे हैं न्यू स्लैब में भी आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसमें आपका जो डिडक्शन बनता है वो ऑलमोस्ट डिफरेंस जो बनता है वो ऑलमोस्ट मोर देन 40,000 रुपीज़ बन रहा है। अगर आप इससे भी ज़्यादा डिडक्शन ले सकते हैं, आपके पास और इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आप किसी को पॉलिटिकल पार्टी को कुछ डोनेट करते हैं, आप एनजीओ को कुछ डोनेट करते हैं, या इसके अलावा भी और कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे एनपीएस में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो और भी डिडक्शंस लगाकर आप अपने इनकम स्लैब को कम कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा, और अगर आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, इससे ज़्यादा हमारी हेल्प चाहिए, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन किया जाएगा हमारे स्टाफ के द्वारा, हमारे द्वारा, और आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, आपके टैक्स स्लैब पर दिया जाएगा। और नोट कीजिएगा, हम किसी भी तरह का कोई भी एडवाइजरी चार्ज नहीं लेते, कंसल्टेशन चार्ज नहीं लेते हैं। आप आइए, कॉल कीजिए, हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, या फिर फ़ोन पर डिस्कशन कीजिए। किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, आपकी हेल्प की जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, आपके टैक्स से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आपकी और ज़रूरतों से रिलेटेड। मैं आपकी टाइम बाय टाइम इस वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के चैनल के द्वारा हेल्प करता रहूँगा। आप आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।